हाँ मैं तो ठा देंगे बिठाए हुए जो बाबा ने कोई नहीं अच्छा लगता हो। इसकी मीटिंग बुलाई थी, वो मीटिंग का भी रूप ऐसा हो गया जैसे रैली बन रही हो, सारी थ्याई भर गई, 2,500 आदमी लिखड़ांगे। मगर सवेरे हमने जो रिपोर्ट मिली, जिस तरह की तैयारियां देखी, 3 से 4,000 आदमी निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। प्रधान जी, आज एक बड़े आंदोलन की कॉल दी गई थी, लेकिन पूरे गांव में शांति है, तो क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, आज की हमारी बड़े आंदोलन की कॉल थी। आज हमने पैदल नानुंद की तरफ कूच करना था, मगर सच्चाई यह थी, बाद में बहुत से साथियों के साथ मिलकर के घोषणा हो गई थी। कई गांव के और लोग गांव से भी हमने संपर्क कराया कि हम खाप के बीच में कहीं धरना लगा देंगे। मगर देश के हालात अचानक इस कदर बिगड़ गए, पूरी रात से सेलिंग हो रही जम्मू कश्मीर में बहुत भारी, और आज देश को एकता की जरूरत है। वैसे तो इस गांव को भी बाबा ने इतना तंग कर रखा है, आज आप सारा गांव में घूमे हो, हमारी अंदाजा था वह 2,500 आदमी लिखड़ांगे। मगर सवेरे हमने जो रिपोर्ट मिली, जिस तरह की तैयारियां देखी, 3 से 4,000 आदमी निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। बड़ी कोच से इतनी बड़ी तैयारी थी। मगर हमारे पास बाहर से सारा भाईचारे के फोन आए, प्रधान जी बाबा जाना निश्चित है, क्योंकि जब गांव नहीं चाहता, सारा आसपास के गांव नहीं चाहते, सारा भाईचारा नहीं चाहता, बाबा ने तो जाना ही है। 2 दिन बाद इतनी 7 साल हो गए बैठे ने, 10 दिन और रह जाएगा। देश के हालात शांत होंदे एक्शन करांगे और ज्यादा मजबूती से करांगे। इसलिए सारी बातें आप गांव के सामने रखो। फिर हमने सारे ट्रैक्टर ट्रैलियों के मैं महिलाओं ने जाना था, हमने पैदल जाना था। गांव के चारों तरफ के लोगों को सुरैना वाले थ्याई में बुलाया, भाई ज़्यादा सारे तो आइयो ना, सारे तो थ्याई में नहीं आते, इतनी बैठने की जगह ही नहीं, आप थोड़ा गला 1-1, 2-2 आदमी आ जाओ। हमने मीटिंग बुलाई थी, वो मीटिंग का भी रूप ऐसा हो गया जैसे रैली बन रही हो, सारी थ्याई भर गई, और हमने सारी बात बताई। वह सारा भाईचारा ये चाहता है आज ये एक्शन हम ना करा। देश के हालात दूसरे बिल्कुल ही नाजुक जा रहे हैं। हाई कोर्ट की भी छुट्टी होगी, सारे वकील आज देश की एकता दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह हो सकता है स्कूलों की भी छुट्टी हो जाए। सारा का सारा प्रशासन उस बात में बिजी होगा। मुख्यमंत्री का दौरा था 11 तारीख का, वो भी कैंसिल हो गया। तो सारी सिचुएशन को देखते हुए हमने भाईचारे की बात को मान्या। गांव के सामने प्रस्ताव रखा गया, गांव ने स्वीकार करा, कोई नहीं बचे 4 दिन रोटी और फालतू खा लेगा, यूँ जाना निश्चित है। क्योंकि जब 2 ही अथॉरिटी हुए हैं, या तो गांव रख ले या बाबे रख ले, ना तो बाबे रख के राजी, ना थी गांव रख के राजी। तो उस हिसाब से आज ये प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया, कैंसिल नहीं कराया, पोस्टपोन कर दिया गया। देश में शांति होते उसे दिन करा। तो इस दौरान जो बीच का समय रहेगा, तो क्या कुछ हमने इस बात का तो पता ही, कुछ न कुछ ऐसे काम करेगा उकसावे के वो, लेकिन गांव में एक निर्णय हो रहा है कि हमने इसका उकसावे में नहीं आना। हमने ऐसी कोई भी हालात पैदा नहीं होने देने जिसमें भाईचारे खराब हो या रोड़ा दंगा हो, क्योंकि सारा गांव में इसकी एक्टिविटियां का पता चल गया। यहाँ डेरे में 5-10 अवैध टाइप के बालक भी रखे हैं, हथियार वगैरह भी, अगले फोटो उतरवावे है, सारी बातें सबने बेरा है। इसलिए सारा गांव ने एक बात समझ ली, जब इसने जाना है तो गांव के हालात क्यों खराब करा, क्यों ऐसे अंति करा। या इसकी सच्चाई है, या तो ये बाबे निर्णय ले लेंगे, क्योंकि हमने पहले तय कराया था कि हमें डेरे में उसी दिन जावांगे जिस दिन को नया जिम्मेवार बाबे दे देंगे। ठीक उस दिन जावांगे जी, मान ले किसी का नाम आ गया, वह फलाना बाबा आपके डेरा जिम्मेवार है, उसने लेकर जावांगे। हमारी पहले ये सोच होती थी, वो उसने लेकर जावांगे, सारा गांव मर जाएगा, चादर देखावांगे, उधर तो बाबे आ जाएंगे तो उनने चादर देखावांगे। मगर अगर इसने मजबूर नहीं करे तो गांव में शांति रहेगी। मजबूर कर दिए तो भाई मौके के हालात देख कर फिर गांव भी अड़े हैं, गांव के मौजूद आदमी भी अड़े हैं,
मजबूर करे तो हालात को देखते हुए फिर मीटिंग करके आगे निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन प्रधान जी एक और बात सामने आ रही है, जैसे कि ये सुखरायनाथ चला जाएगा, जो दूसरा बाबा बैठा है जो सुखरायनाथ के समर्थन में, फिर वो विरोध करेंगे इस चीज को। नहीं, एक बात बताऊं मैं, विरोध करेंगे ना करेंगे वो तो उनकी सोच है। हमने तो सीधा एक बात और कही थी और आज मीडिया में एकदम ताज भी कहूं, हमने किसी व्यक्ति की द्वेष नहीं है, इनके लक्षणा तो द्वेष है। हमें उनकी एक बात कर दें, हाँ भाई आपके माध्यम से एक बात कर दें, हमें तो इतनी ठा देंगे, बिठाए हुए जो बाबा ने कोई उनकी अच्छा लगता हो, इश्ती छोड़ के किसी ने बिठा दो खुल है, ये गांव में शांति फैलाता है, या वो खुद बिठा लो, विरोध करने की क्या जरूरत है। वो ले आओ कोई इश्ती छोड़ के कोई हो तो इसमें कोई नई बात नहीं है। प्रधान जी, प्रशासन इससे पहले बाबा के साथ खड़ा दिखता था, तो अब क्या उम्मीद है प्रशासन से इस दौरान? भाई उसके ही बात, लेकिन महाराज और बात यह कर दी कि मात्र प्रशासन नहीं, कुछ लोग भी इसके साथ खड़े दिखे थे, मगर प्रशासन नहीं बेरा पटले, बाबा नहीं पीर नहीं है, उती भी तो बेरा पट लिया। तो सारी बातों को देखते हुए अब ऐसी कोई हमने दिखे नहीं गया सौदा। और भाई प्रशासन कै दिन बैठा होगा, जब गांव राजी नहीं बाबे राजी नहीं, प्रशासन कै दिन रखेगा, ज्यादा टाइम रख भी नहीं सकता। प्रधान जी एक बार पहले कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें आपने आश्वासन दिया था कि प्रशासन के साथ में जो हमारी बातचीत चल रही है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से और प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है। अब कौन सी दिक्कत आ गई? भाई डीसी ने जो हमारे को कहा था कि आपका मामला सारा होल्ड पे रखा गया और जल्दी ही आपका निर्णय हो जाएगा, एसपी ने भी यही कहा था। मगर पिछली 2-3 घटना ऐसी करी। एक बार तो जब डीसी बहुत बड़ा अधिकारी होता है, डीसी कहता है मेरी जबान को 145 समझो, मगर डीएसपी ने आके 2-3 किले बुआ दिए। हम कहो भाई, या तो डीसी की जबान खून लग रही है, एसपी कहो ज्यादा आप जल्दबाजी ना करो, आपका निर्णय होने लग रहा है। एसएचओ ने आके एक बोर्ड पड़वा दिया, हमारे वह बात समझ में नहीं आई थी। अब डीसी कवे है आप शांति बना कर रखो, एसडीएम और एक बात बताऊं आपने, मैं हमारे यहाँ एक छोटी सी बात किसी का समझ में नहीं आई, या तो काम में अशांति नहीं है, शांति है, फिर धारा 44 क्यों लाई? अगर अशांति है, धारा 44 लानी पड़ी, प्रशासन की मजबूरी है, फिर एसडीएम को डीसी को लिख के क्यों नहीं देते? गांव में संवेदनशीलता है, जान माल की हानि हो सकती है। ये दोगला रवैया अपना रहा प्रशासन कुछ। अरे उसका कर्मचारी और अधिकारी कुछ आ जा रहा है छोटे मोटे दबाव में, घनी बड़ी ही बात को नहीं होती। बाकी ऊपर के अधिकारी ठीक बोल रहे हैं, बीएसपी डीसी की आज भी लैंग्वेज सही है। ठीक है।